हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों लेके आया हूँ नई जॉब की इन्फॉर्मेशन। रिक्रूटमेंट आ रही है दोस्तों अमेजोन की तरफ से। प्राइवेट जॉब है जिसमें कि आप सभी भारतीय ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट किसी भी सिटी से आते हैं तो यहाँ पे इन पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं रखी गई है। फ्रेशर्स बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपके लिए मौका है, आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। पहली रिक्रूटमेंट है डिजिटल एसोसिएट की, दूसरी है ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव की और तीसरी जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव की। तीनों ही पोस्ट जो है उसमें किसी तरह का एक्सपीरियंस जो है नहीं मांगा है। अगर है तो आपको थोड़ा बहुत वेटेज जो है वो बढ़ जाएगा। बाकी अदरवाइज अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में नहीं बताया गया है। बाकी डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सिलेक्शन प्रोसेस की, कब आवेदन जो है आप कब तक कर सकते हैं, कैसे आवेदन करना है, सभी चीज़ों के बारे में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ताकि आपको हर एक चीज़ का पता चल जाए। और इससे पहले की वीडियो में जो है वो आगे बढ़े उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी जॉब अपडेट हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हम लोग आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या जो है वो लिखा गया है नोटिफिकेशन में। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल एसोसिएट के लिए। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने जो है वो ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी फील्ड में, आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग में करी हुई है या आपने जो है साइंस में कर रखी है तो आपको जो है वो ज़्यादा प्रेफर करा जा सकता है, लेकिन ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन करी हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है वो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, विंडो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट की यूज़ करना ना चाहिए आपको, वर्ड का, एक्सेल का, आई का, फायरफॉक्स का, ये सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। बेसिकली आपके पास जो है वो कंप्यूटर से संबंधित सारी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस जॉब को कर पाएंगे। और यही जो है यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा गया है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो हो सकता है आपको जो है वो थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करा जाए, लेकिन यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए भी रिक्रूटमेंट है क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे साफ कहीं भी नहीं लिखा गया। तो फ्रेशर्स बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पे ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट है सैलर फ्लेक्स में। और यहाँ भी दोस्तों एनी ग्रेजुएशन अगर आपने करी हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एमएस ऑफिस स्किल्स जो है आप में होने चाहिए, यानी कि आपको जो है वो कंप्यूटर की जानकारी जो है वो होनी चाहिए। उसके अलावा दो चार चीज़ें यहाँ पे और लिखी गई हैं। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो तीनों ही पोस्टों में जो है वो अच्छे होने चाहिए। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आपको ये जॉब मिल सकती है, आपकी सिलेक्शन के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है। बाकी प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में उन्होंने जो है वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मांगा है, यानी कि अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन करी हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपने बीई बीटेक कर रखी है तो भी आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो कि लास्ट पोजीशन है ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव के लिए, ये एक तरह से कस्टमर जो है वो सर्विस की रिक्रूटमेंट है। इसमें भी ग्रेजुएशन मांगी गई है, किसी भी स्पेशलाइजेशन में आपने करी हुई है फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छे होने चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आपकी वॉइस थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। और ये जो है वो एक तरह की कस्टमर सर्विस की जो है वो रिक्रूटमेंट रहने वाली है। उसके अलावा दोस्तों आपको जो है वो कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, एक्सेल वगैरह सभी चीज़ें आपको चलानी आनी चाहिए अच्छे से, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये दोस्तों 3 पोस्ट हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी दोस्तों सैलरी के बारे में यहाँ पे उन्होंने नहीं बताया गया, वैकेंसीज के बारे में नहीं बताया गया। और प्राइवेट जितनी भी जॉब्स निकलती हैं ज़्यादातर जॉब्स में ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। सबसे पहले क्या आपको अप्लाई करना, अप्लाई करने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आगे का प्रोसेस वो उन्हीं लोगों को बताते हैं जो लोग शॉर्टलिस्टेड होते हैं। अगर आप शॉर्टलिस्टेड नहीं होते हैं तो आपको किसी भी तरह का जो है उनकी तरफ से ईमेल नहीं आएगा। और यहाँ पे फीस बिल्कुल पे नहीं करनी है। तो अगर आप एलिजिबल होते हैं तो ज़रूर अप्लाई जो है वो करिएगा। 5 मिनट का टाइम लगेगा अप्लाई करने में, तो ज़रूर करिएगा। बस रिज्यूम ही आपको जो है वो सबमिट करना है। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट जो है आपका लिया जा सकता है। फेस टू फेस इंटरव्यू होने के जो है वो चांसेस थोड़े कम हैं। लोकेशन की बात करें तो तेलंगाना में लोकेशन रहेगी अगर आप ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव की बात करें। उसके अलावा यहाँ पे महाराष्ट्र में रहेगी अगर आप ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। और डिजिटल एसोसिएट में जो अगर आपकी जो है वो जॉब लगती है एज ए डिजिटल एसोसिएट तो तमिलनाडु में आपकी जॉब लोकेशन शुरुआत में रहेगी, बाद में इसको कहीं और भेज देते हैं या पोस्टिंग हो जाती है, वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल ऐसा लिखा गया है। तो ये तीनों रिक्रूटमेंट है, बिना फीस के अप्लाई करना है। किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे सिंपल ग्रेजुएशन, चाहे आपने जो है वो कर रखी है इंजीनियरिंग, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई बिल्कुल
कर सकते हैं। तो ये जानकारी दोस्तों दी गई है अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यहाँ पे आके जरूर जो है वो अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली अप्लाई नाउ पे जो है वो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको वेबसाइट जो है वो थोड़े नए पेज पे ले जाएगी, जहाँ पे जो है आपको यहाँ पे ईमेल डालने को बोला जाएगा। बाकी आपके पास अगर आपने पहले से अप्लाई नहीं करा है तो आपको नीचे क्रिएट वन पे जो है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है आपकी आईडी क्रिएट करनी है, उसके बाद आपको आपका रिज्यूम सबमिट करके अप्लाई कर देना है और उसके बाद वेट करनी है उनके इन्विटेशन मेल की। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं, वो हो सकता है आपके मार्क्स को देख के जो है आपको शॉर्टलिस्टेड करें या ये देख के करें कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बात की हैं। बाकी अप्लाई करने के लिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो इंटरनेट थोड़ा सा लोड ले रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही पेज आएगा आपको नॉर्मल अपनी जो है वो ईमेल पासवर्ड वगैरह फिल करने, अगर वो पूछें, बाकी अपना रिज्यूम डाल के सबमिट जो है वो कर देना है और सबमिट करते ही आपकी एप्लीकेशन जो है उन तक पहुँच जाएगी। उसके बाद आपको वेट करनी है उनकी इन्विटेशन मेल की। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है ईमेल, और 2 बार पासवर्ड लगाना और क्रिएट कर देना। उसके बाद आपको जो है वो लॉगिन हो जाएंगे और फिर आपको रिज्यूम सबमिट कर देना है। सो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसी किसी नई जॉब अपडेट के साथ दोबारा से, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।